अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों हमने इफ्तारी का जो सबक पढ़ा था, आज हम उसके सवालात जवाबात करने वाले हैं। देखिए आपके सामने एक जुमले में जवाब लिखो। नंबर 1 है, ज़ैनब किस बात की ज़िद कर रही थी? जवाब, ज़ैनब रोज़ा रखने की ज़िद कर रही थी। सवाल नंबर 2, फूफी जान ने ज़ैनब के हाथों में क्या लगाया? जवाब, फूफी जान ने ज़ैनब के हाथों में मेहंदी लगाई। सवाल नंबर 3, इफ्तारी की तैयारी कब शुरू हुई? जवाब, असर के बाद से इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। सवाल नंबर 4, अरशद और अकबर किसके साथ आए? जवाब, अरशद और अकबर खाला जान के साथ आए। तो ये एक जुमलों में जवाबात थे बच्चों। तो ये 4 सवाल के जवाबात आपको लिखने हैं। फिर इसी के नीचे आप देखेंगे बच्चों कि मुख्तसर जवाब लिखो। मुख्तसर जवाब लिखो में सवाल नंबर 1 है, अम्मी ने इफ्तार के वक्त ज़ैनब को कैसे संवारा? जवाब, अम्मी ने बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए, फूलों का हार पहनाया और गजरा बांधा। सवाल नंबर 2, ज़ैनब की सहेलियों ने इफ्तार की तैयारी के लिए क्या किया? जवाब, फरहा अंगूर और संतरों की टोकरी लाई, ज़ेबा और फ़रत ने अंगूर धोए, नाहिद ने संतरे छीले और उनकी फाँकें तश्तरियों में रखीं। सवाल नंबर 3, अम्मी ने मस्जिद में क्या भेजा? जवाब, अम्मी ने मस्जिद में इफ्तारी का सामान और 2 बड़े बड़े जग शरबत के भेजे। सवाल नंबर 4, ज़ैनब का रोज़ा इफ्तार किस तरह कराया गया? जवाब, दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई और अपने हाथ से खजूर खिलाई। तो बच्चों ये हो गए मुख्तसर जवाबात। पहले हमने जो किए थे वो एक जुमले में जवाबात थे, ये मुख्तसर जवाबात। हाँ, तो बच्चों ये दोनों आपको लिखना है। तो बच्चों अभी आगे देखिए, सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। अभी खाना पूरी है बच्चों। नंबर 1 है, आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है। नंबर 2, फूफी जान ने बाज़ार से बर्फ़ मंगवाई। नंबर 3, सब अपने घर से ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए। नंबर 4, फरहा और कौसर ने दस्तरखान बिछाया। नंबर 5, दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई। तो ये मैंने खाना पूरी भर कर दे दिए बच्चों। अभी आगे देखिए, आगे है, इन लफ्ज़ों के वाहिद लिखो। मतलब जमा वहाँ लिखी हुई है बच्चों, आपके पास देखिए किताब में जमा लिखी हुई है, लेकिन उसके वाहिद हमको लिखना है ना। तो जमा के सामने हम वाहिद लिखेंगे। जैसे जमा है रोज़े, तो रोज़े यानी एक से ज़्यादा, तो उसका क्या आएगा बच्चों? रोज़ा, है ना। कपड़े, कपड़ा। सहेलियाँ, सहेली। समोसे, समोसा। पकोड़े, पकोड़ा। गुलगुले, गुलगुला। संतरे, संतरा। फाँकें, फाँक। तो इस तरह से ये वाहिद जमा भी आपको अपनी किताब में कॉपी में लिखनी है बच्चों। अब इसके बाद आप आगे देखिए, आगे आपके एक सवाल आ रहा है, दिए हुए जुमले गलत है या सही लिखो। तो यहाँ पर 6 जुमले लिखे गए हैं बच्चों, यहाँ आपको सही गलत बताना है। तो पहला जुमला जो है वो पढ़िए और देखिए वो सही है या गलत। तो मैंने यहाँ पर लिखकर आपको बता दिए हैं बच्चों, तो आप इसको देखकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब इसके बाद आपके पास देखिए सामने आ रहा है, अभी ये हमारी मदद से, मतलब उस्ताद की मदद से वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखना है। तो ये पूरा चार्ट जैसा बना हुआ है आपके सामने, तो मैंने इसको भर के बता दिया है बच्चों कि किस तरह से नज़र, जैसे पहले एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, मिसाल नज़र, नज़रें, राहें तो राह। तो जहाँ वाहिद है उसकी जमा और जमा है तो उसकी वाहिद आपको लिखना है।